नमस्कार। कक्षा षष्ठ में आज नया पाठ टिकट एल्बम हम पढ़ रहे हैं और ये कहानी है। इसके लेखक सुंदरा स्वामी जी हैं। मैं सबसे पहले आदर्श वाचन कर रहा हूँ और आपसे आग्रह करता हूँ कि आप जब वीडियो ओपन करेंगे तो सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद अनुकरण वाचन भी कीजिएगा। लेकिन अभी प्रस्तुत है आदर्श वाचन। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता, आजकल सब के सब नागराजन को घेरे रहते हैं। नागराजन घमंडी हो गया है। राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता, पर लड़के भला कहां उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मामा ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था, वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उसे एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी और एल्बम मांगने आई। लड़कियों में वह तेज तर्रार मानी जाती थी। नागराजन ने कमर चढ़ाकर एल्बम उसे दे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रही, फिर उसे वापस कर दिया। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफी तारीफ हो रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक टिकट जमा किए थे। उसे तो बस एक ही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे उठकर घर से निकल पड़ता। टिकट जमा करने वाले लड़कों के चक्कर लगाता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकट के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता। 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर निकर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्तों के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का राजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है उसे दे दो 30 रुपए में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े थे, पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता। और तो और अब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है। तो आज का आदर्श वाचन यहां तक है। आज मैं आपको व्याख्या करते करते कर्ता, कर्म और क्रिया की पहचान भी बताऊंगा। सबसे पहले क्रिया की पहचान तो कई बार बता चुका हूं, और क्रिया पहचानने के बाद आप कर्म को आसानी से पहचान सकते हैं। कैसे पहचान सकते हैं? कर्म तो क्रियाओं के 2 कर्म हो सकते हैं, एक कर्म द्विकर्मक। एक कर्म क्रिया में क्या प्रश्न किया जाता है? मुख्य क्रिया से क्या प्रश्न किया जाता है? यदि उत्तर मिला तो क्रिया सकर्मक है और जो उत्तर होगा वही कर्म होगा। जैसे एक वाक्य है, मोहन फुटबॉल खेलता है।
खेलता है। अब इसमें खेलना क्रिया है, क्रिया। इससे हमने प्रश्न किया क्या खेलता है। उत्तर मिला फुटबॉल। तो यह फुटबॉल कर्म होगा। ऐसे ही मुख्य क्रिया से क्या प्रश्न पहले किया जाएगा। अगर क्या से उत्तर मिल जाता है और जो उत्तर मिलता है वही कर्म है। कभी कभी द्विकर्मक क्रियाएं भी होती हैं जिसमें एक कर्म निर्जीव होता है, एक सजीव होता है। तो द्विकर्मक क्रियाओं में क्या प्रश्न करने के बाद किसे भी प्रश्न किया जाता है और कई बार किसी प्रश्न से ही कर्म मिलता है, एक ही कर्मक है क्रिया तब भी। तो आज कर्म पर आधारित मैं वाचक अध्यापन कर रहा हूं कि जिससे आपको कर्ता की पहचान हो सके, क्रिया की पहचान हो सके और कर्म की पहचान हो सके। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता, यह वाक्य है, पहला ही वाक्य है। क्रिया हुई पूछना, यह क्रिया हुई। हमने क्रिया से पूछा क्या नहीं पूछता, उत्तर नहीं मिला। लेकिन दूसरा प्रश्न करते हैं किसे नहीं पूछता, उत्तर मिला राजप्पा को। तो ये राजप्पा जो है ये कर्म है। एक कर्म मैंने आपको बताया। आजकल सबके सब नागराजन को घेरे रहते हैं। दूसरा वाक्य देखो, आजकल सबके सब नागराजन को घेरे रहते हैं। अब ये घेरना वह क्रिया हुई। इससे हमने प्रश्न किया क्या घेरे रहते हैं, उत्तर नहीं मिला। किसे घेरे रहते हैं जब कहा, उत्तर मिला नागराजन। ये कर्म हुआ। अब आज जो है आपको पाठ में आए 10-20 वाक्य छांटने हैं और उनमें से कर्म को रेखांकित करके उसके नीचे कर्म लिखना है। गृह कार्य में लिख रहा हूं, पाठ में आए 20 ऐसे वाक्य लिखिए जिसमें कर्म हो और कर्म के नीचे रेखांकित कर कर्म लिखें। तो दो मैंने बताया, अभी मौखिक और भी बताऊंगा। और इधर देखिए कर्ता कैसे पहचानोगे। तो कर्ता संज्ञा भी होता है, सर्वनाम भी होता है। जैसे अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता, तो पूछना क्रिया से हमने कहा कौन नहीं पूछता, प्रश्न किया कौन नहीं पूछता। उत्तर मिला कोई। तो ये कोई ही कर्म करता है और ये सर्वनाम भी है।
तो अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता, आजकल सब के सब नागराजन को घेरे रहते हैं। किसे घेरे रहते हैं? नागराजन को। मुख्य क्रिया से क्या या किसे प्रश्न करना है? कर्म पहचानने के लिए। और मुख्य क्रिया से कौन प्रश्न करोगे? कर्ता पता चलेगा। कौन घेरे रहते हैं? सबके सब। सबके सब ये सर्वनाम भी है और कर्ता भी है। नागराजन घमंडी हो गया है। अब देखो, नागराजन घमंडी हो गया है। प्रश्न होगा कौन घमंडी हो गया है? उत्तर मिलेगा नागराजन। तो नागराजन घमंडी हो गया है। कौन घमंडी हो गया? तो नागराजन जो है वो कर्ता है। मुख्य क्रिया से यदि हमने किसे या क्या प्रश्न किया, उत्तर मिलता है तो कर्म है। कौन प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है तो क्या होगा? कर्ता होगा। राजप्पा सारे लड़कों में कहता है, राजप्पा सारे के सारे लड़कों में बताता है कि नागराजन घमंडी हो गया है। कौन बताता है? राजप्पा। राजप्पा कर्ता हो गया। तो यदि आपको कर्ता की पहचान करनी हो तो मुख्य क्रिया से कौन प्रश्न करो। कर्म की पहचान करनी हो तो पहला प्रश्न क्या करो कि मुख्य क्रिया से, और दूसरा प्रश्न किसे करो। पर लड़के भला कहां उसकी बातों पर ध्यान देते, लेकिन कोई लड़का राजप्पा की बातों पर ध्यान नहीं देता था। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। क्या भिजवाया था? एल्बम। तो एल्बम जो है ये क्या हुआ? क्रिया हुआ, कर्म हुआ। नागराजन के मामा ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। वह लड़कों को दिखाया करता। कौन दिखाया करता? नागार्जुन। किसे दिखाया करता? लड़कों। तो यहां लड़कों जो है कर्म हो गया। सुबह पहली घंटी बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते। तो देखो, पहली जो है ये विशेषण है और ये संख्यावाची विशेषण होगा, और घंटी विशेष से होगा। पहली घंटी बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते। तो जब तक वहां पहली घंटी बजती तो सारे के सारे लड़के नागराजन का एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। अब आधी छुट्टी, आधी, ये परिमाणवाचक होगा। आधी छुट्टी तक भी क्या होता था? जिस समय लंच होता, हाफ टाइम होता, आधी छुट्टी होती, उस समय सारे के सारे लड़के उसे घेरे रहते थे। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। देखो, टोलियां जो है, ये टोली शब्द कई लोग शब्द सर्वनाम है। लोग सर्वनाम है और विशेष है, और टोली नहीं, कई विशेषण होगा। कई संख्यावाची विशेषण। तो कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता। यहां दिखाना क्रिया है,
क्या दिखाता? एल्बम। एल्बम कर्म हो गया। किसे दिखाता? सभी को भी कर्म हो गया। तो ये द्विकर्म क्रिया है। पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता, एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते। एक एक पुनरुक्त शब्द है और लड़के ये सब देख करके क्या होते? खुश होते। इसमें अभी तक देखो, चूंकि व्याकरण के टर्म बताने की वजह से आपको समझ में कम आया होगा, मैं संक्षेप में बता रहा हूं। एक राजप्पा है, बड़ी मेहनत करके वो क्या करता है? टिकट लाता है और एल्बम बनाता है। उसका एल्बम विद्यालय में सबसे ज्यादा अच्छा था। उसी बीच एक नागराजन है, उसके मामा जी ने सिंगापुर से एक बहुत बढ़िया एल्बम भेज दिया जिसे नागराजन ने बनाया नहीं था, लेकिन इतना सुंदर था कि सारे लड़के लड़कियां उसी का एल्बम देखते थे। और राजप्पा बार बार कहता कि नागराजन घमंडी हो गया है, लेकिन कोई लड़के उसकी बात पर ध्यान नहीं देते थे। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। कौन उत्सुक थी? लड़कियां। तो लड़कियां करता हो जाएगा क्या देखने के लिए? एल्बम देखने के लिए। एल्बम कर्म हो जाएगा। तो लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी और उन लड़कियों की अगुआ यानी नेत्री कौन थी? पार्वती। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी और एल्बम मांगने आई। मांगने आई क्रिया हुआ। हमने कहा क्या मांगने आई? उत्तर मिला एल्बम। तो यहां पर भी एल्बम कर्म है। लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिखा दिया। क्या दिखा दिया? एल्बम। किसे दिखा दिया? उसे। द्विकर्म क्रिया है। उसे और एल्बम ये दोनों कर्म है। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रहीं, फिर उसे वापस कर दिया। तो उसके एल्बम को लड़के ही नहीं लड़कियां भी देखने को उत्सुक थी। पार्वती नाम की एक लड़की थी जो तेज तर्रार थी, वह लड़कियों की अगुआ बनी। वह गई, नागराजन से एल्बम लाई। नागराजन ने विधिवत जिल्द चढ़ा करके उसे दिया और उन लोगों ने उस एल्बम को देखा। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफी तारीफ हो रही थी। काफी शब्द उर्दू भाषा का है, तारीफ मतलब प्रशंसा, दोनों उर्दू भाषा के। मधुमक्खियों की तरह उसने एक एक पुनरुक्त शब्द फिर आ गया। जैसे मधुमक्खी एक एक फूल से रस चूसती है तो शहद बनाती है, वैसे एक एक करके टिकट जमा किया था। बड़ी मेहनत की थी राजप्पा ने। कैसी मेहनत की थी? देखो, किसी की मेहनत को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कैसी मेहनत की? देखो, उसे तो बस एक ही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता। सुबह 8 बजे टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता और 2 ऑस्ट्रेलिया का टिकट देता, बदले में 1 फिनलैंड का ले लेता, क्योंकि उसके पास ऑस्ट्रेलिया के टिकट ज्यादा थे, फिनलैंड के कम थे। कितना दिमाग लगाया उसने। और 2 पाकिस्तान का टिकट देता, बदले में 1 रूस का ले लेता। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चना चबैना लेकर नेकर की जेब में रख लेता और खड़े खड़े पुनरुक्त शब्द है। खड़े खड़े काफी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। कनाडा का टिकट लेने के लिए दोस्त के घर पगडंडियों में गया, 4 मील दूर। 1 मील में 1.5 किलोमीटर होता है, 6 किलोमीटर दौड़ के गया। स्कूल अंग्रेजी भाषा का शब्द है और एल्बम भी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने एक बार क्या किया, उससे एल्बम मांगा। कहा खरीद लेता हूं मैं तेरा एल्बम, 25 रुपए में खरीदना चाहा। तो रुपए शब्द जो है यह है संज्ञा
और 25 संख्यावाची विशेषण। 25 रुपए में उसका एल्बम खरीदने की उसने पेशकश की तो राजप्पा नहीं माना और राजप्पा बड़बड़ाया। उसने कहा भी घमंडी कहीं का, पैसे से खरीदेगा। तीखा जवाब दिया उसने तुम्हारे घर में। राजप्पा नहीं माना तो उसने कहा सरपंच के लड़के ने घमंडी कहीं का। फिर इस पर राजप्पा बड़बड़ाया और उसने बड़ा तीखा कड़वा जवाब दिया तुम्हारे घर में जो प्यारी सी बच्ची है ना उसे दे दो, मैं 30 रुपए में। उसने कहा जो तुम्हारे घर में छोटी सी नन्ही सी बच्ची है 30 रुपए में देता हूं, उसे बेच दो। यानी उसका मतलब है जिस प्रकार से महत्वपूर्ण वह छोटी सी बच्ची तुम्हारे घर वालों के लिए है वैसे ही मेरे लिए यह एल्बम है। और जैसे तुम उस बच्ची को नहीं बेचना चाहते वैसे मैं इसको नहीं बेचना चाहता। लेकिन सारे के सारे लड़के हंस पड़े। पर अब कोई उसका एल्बम की बात नहीं करता। और तो और अब सबके सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे और सब कहने लगे कि राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है और नागराजन का एल्बम बहुत अच्छा है। यह सब सुन करके उसको बुरा लगता। इससे हमें क्या संदेश मिलता है कि हमें किसी की किन्हीं दो चीजों की तुलना नहीं करनी चाहिए आपस में। एक दूसरा हमें तुलना करनी भी है तो ये देखना चाहिए किसमें मेहनत और दिमाग ज्यादा लगा है और किसमें खाली पैसा लगा है। हम देखते हैं नागराजन के एल्बम में खाली पैसा था, वो भी नागराजन का नहीं था, उसके मामा का था। और राजप्पा खुद मेहनत करता था, खुद पैसा भी इकट्ठा करता था, खुद टिकट भी लेता था और टिकट का एक्सचेंज भी करता था। यानी राजप्पा की मेहनत और राजप्पा का नवाचार नागराजन से कहीं ज्यादा था। लेकिन बच्चे कैसे थे, बच्चों को सुंदर चीजें देखनी थी और बच्चों ने क्या किया, नागराजन को महत्व देना शुरू किया, जिसके कारण आने वाले दिनों में देखिए आगे के वीडियो में हम जब पढ़ेंगे कि राजप्पा में क्या नकारात्मक भाव पैदा होते हैं, ये आगे वीडियो में देखेंगे। अब आज का जो गृह कार्य है इसे सभी बच्चों को करना है। पाठ में आए 20 ऐसे वाक्य छांटिए, लिखिए जिसमें कर्म हो और कर्म के नीचे रेखांकित कर कर्म लिखें। बोर्ड का कार्य सबको करना है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।